जी नमस्कार। एक बड़ी न्यूज़ है। अब ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, बट जो भी आप मानो, न्यूज़ तो है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द योर करियर शो टिकट। सीरियसली आप नहीं भी लोगे तो भी लेना ही पड़ेगा। नियरली सारे डिपार्टमेंट के लिए गुजरात गवर्नमेंट एक प्रपोज्ड वैकेंसी देती है कि हम नेक्स्ट 10 ईयर में कितनी रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, किस डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट को एचओडीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन होने वाला है आरटीओ डिपार्टमेंट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डिस्कशन करेंगे। और आगे आने फर्दर वीडियोस जो आएंगी उसमें हम अलग अलग डिपार्टमेंट का डिस्कशन करेंगे। आरटीओ डिपार्टमेंट में कि आरटीओ डिपार्टमेंट में टोटल कितनी वैकेंसी हैं और वो वैकेंसी कब कब रिलीज होने वाली हैं। आप सभी को पता है कि गुजरात गवर्नमेंट का एक प्लान है। उन्होंने 2014 टू 2023 एक प्लान बनाया था, 10 ईयर प्लान, किसमें कितना रिक्रूटमेंट करनी है। और ये इनका प्लान जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, दोनों से अप्रूव्ड होता है। सो किसी भी डिपार्टमेंट को अगर वैकेंसी निकालनी है तो उनको फर्दर पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि भाई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले लो, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, तो वो सारे अप्रूवल ऑलरेडी होते हैं। तो वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है वो स्मूथली चलता रहता है। बस डिपार्टमेंट को अपनी जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटिंग बॉडी को भेजना रहता है, डिपेंड अपॉन, जैसे आपको पता है जीपीएससी सुपर क्लास 3 से ऊपर वाली रिक्रूटमेंट करती है, बाकी नीचे का रिक्रूटमेंट GSSS भी करती है। तो उस तरीके से डिपार्टमेंट को अपनी वैकेंसी जो भी रिक्रूटिंग बॉडी है उसको भेजना भेजना होता है और फिर उसका एडवर्टीजमेंट आ जाता है और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। तो अभी जो आरटीओ की वैकेंसी है, डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रीफ आपको समझा दूंगा। और व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी और कहाँ पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और कहाँ पे चीजें स्मूथली होंगी, वो सारी चीजें, ताकि आप अपना जो करियर है उसका गोल फिक्स कर पाओ कि भाई आपको किधर जाना है, क्या करनी है, ठीक है। तो पूरा उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वो मैट्रिक्स नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। तो ये पूरी मैट्रिक्स है आपकी, ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग वैकेंसी के लिए इन्होंने दे रखा है कि बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम में मेंशन है। तो सबसे पहले बात करें एआरटीओ असिस्टेंट डायरेक्टर क्लास 2 की। अब इसमें करंटली जो प्रपोज्ड स्ट्रेंथ है वो है 105। आप थोड़ा सा ये एक कॉलम एक रो को समझ लीजिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। मैं फिर फर्दर थोड़ा सा तेजी से आपको चीजें समझा दूंगा। और इन्होंने प्रपोज किया है कि 39 हमको और स्ट्रेंथ बढ़ानी है। एक चीज ध्यान रखिए, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसमें किसी भी फर्दर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो इंक्रीज या प्रपोज्ड स्ट्रेंथ है जिसको बढ़ाना है, उसके लिए डिपार्टमेंट को, अगर उनको बढ़ाना है तो उसके लिए डिपार्टमेंट को फिर से जाके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वहां से परमिशन लेना पड़ता है। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, समटाइम उसमें डिले भी होता है। तो ये वाली जो वैकेंसी है इसमें अगर इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जितना होगा उसमें डिले होगा डेफिनेटली। अब ये जो रेशियो मेंशन कर रखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन का, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से 1/3 डायरेक्ट रिक्रूट होंगे और 2/3 प्रमोशन के थ्रू आएंगे। मतलब जो एएमबीआई एमबीआई बन गए उनको प्रमोट किया जाएगा, जो डायरेक्ट रिक्रूट हुए एमबीआई पे उनको एआरटीओ में किया जाएगा, उस तरीके से प्रमोशन होगा। अब ये सारी चीजें आपके काम की नहीं है, कोई रिटायरमेंट से वैकेंसी खाली नहीं हो रही है, रिटायर कोई नहीं हो रहा है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहां पे है कि क्या रिक्रूटमेंट आ रही है। तो 2025 में ऑलरेडी 24-25 की रिक्रूटमेंट आई है, यहाँ पे 7 मेंशन है, एडवर्टाइज है 8, 2016 में 8 एडवर्टीजमेंट प्रपोज्ड है। तो होपफुली 7 या 8 वैकेंसी आप कह सकते हो एआरटीओ की वो नेक्स्ट 2026 में आने वाली है। ये नंबर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेट्स सी की क्या आती है। इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड वैकेंसी यही है, 15 है, इनमें से 8 आ चुकी है, 7 और एडवर्टाइज हो जाएगी 2026 में। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है 2025 का, तो आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, जल्दी ही एडवर्टाइज हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप कहोगे कि 28 में भी लिखा है, 29 में, 13 में भी लिखा है, फिर 32 में भी लिखा है। हाँ ये भी है, मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। आप मान के चलो 90% चांसेज है ये वैकेंसी भी आने वाली है, बट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये
वो स्ट्रेंथ है जिसको बढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए फर्दर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पहले आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, फिर वहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, वहां से अप्रूवल आएगा, फिर इसके बाद एडवर्टाइज होगी। बट हाँ, आप कह सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ARTO के लिए वो है 41 वैकेंसी है जिसको एडवर्टाइज होने की, जो एडवर्टाइज होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो करते रहिए। एक चीज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आया, ये प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, इसके लिए लॉ मांगता है, तो टेक्निकल सर्विस वाले मतलब मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। AMBI में थोड़ी सी आपके लिए खुशखबरी है, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी प्रपोज स्ट्रेंथ भी है, और काफी सारे लोग इसमें रिटायर्ड भी हो रहे हैं। तो रिटायर्ड या प्रमोशन के थ्रू जो वैकेंसी हो रही है वो, तो इन शॉर्ट इसमें जो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है टोटल कितना, 643। टोटल रिक्रूटमेंट है 643। दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं होता है, सारी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूट की जाती है। तो जो भी वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू खाली होगी, रिटायरमेंट के थ्रू खाली होगी, वैकेंट होगी, या बढ़ाया जाएगा, मतलब इंक्रीज किए जाएंगे पोस्टें, वो सारी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूट किया जाएगा। तो अभी के लिए आप देखो 2024 में 96 था और ये 78, ये टोटल मिलके होता है 178। और अभी तक जो एडवर्टीजमेंट हुआ है 2025 में वो हुआ है 153। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पास अभी जो 21 या 22 वैकेंसी वैकेंट है उसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो 26 में AMBI की एडवर्टीजमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। जवाब है कि पॉसिबिलिटी है, थोड़ा कम हो सकती है पॉसिबिलिटी, बट है कि 20-21 सीट्स आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि ये एडवर्टाइज पूरी नहीं हुई, जितना स्ट्रेंथ 24-25 में रिक्रूट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और इवन मैं यहाँ पे तो 26 का भी ऐड कर लिया हूं, तो दोनों ऐड करके अभी चूंकि ये वैकेंसी अभी एडवर्टाइज हुई है, ये 26 तक चली ही जाएगी इसका रिजल्ट आने तक। तो नॉट श्योर कि प्रीवियस जो वैकेंसीज हैं वो उसका रोस्टर उसमें फुलफिल हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ भी सकती है। अब वो पिछले 10 ईयर का जो प्लान था वो वैकेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कितना उसमें से रिक्रूट हुआ, कितना बचा रह गया, वो सब देखना पड़ेगा। अगर पिछला रोस्टर का होगा तो ये वैकेंसी बढ़ सकती है, बट हाँ, कुछ वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। 27 में बिल्कुल 39 वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद थोड़ा बड़ा रिक्रूटमेंट है 2029 में 140 का, फिर यहाँ पे भी 140 का है, फिर मतलब अल्टरनेटिव ईयर में। और आपको पता है कि ये अल्टरनेटिव ईयर आपको फील नहीं होगा, क्योंकि एक 1 ईयर में जिस ईयर में वैकेंसी एडवर्टाइज होती है उसी ईयर में फाइनलाइज नहीं हो पाती है। एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर एग्जाम होने में 6-7 महीने लग जाते हैं, फिर उसका रिजल्ट आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, फिर मेडिकल, फिर मेरिट आने में 3-4 महीने। तो ये वैकेंसी पूरा 2 ईयर ले ही लेती है। तो आपको लगेगा ना पूरे 2 साल रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो आपको ये फील नहीं होगा कि यार नई वैकेंसी नहीं आई, तो आप तैयारी पीरियड में ही रहोगे पूरे 2 साल। तो अगर आप AMBI की तैयारी कर रहे हैं, आपने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है या कर रहे हो, या इस टाइम पीरियड में आपका डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट होने वाला है, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, आप ये वैकेंसी की तैयारी कर सकते हो। हमारे साथ भी कर सकते हो, हमारा कोर्स है ARTO का, AMBI का, MBI का। सिलेबस इनका नियरली सेम है। पैटर्न थोड़ा, एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है, कहीं मर्ज कर देते हैं ये सिलेबस को, कहीं पे सेपरेट कर देते हैं, वो है। बाकी सिलेबस नियरली 99% सेम ही है। ठीक है, तो आप मनु एकेडमी से जुड़ के भी प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आप करना चाह रहे हो तो। कहीं और से करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो प्रपोज्ड है वो है 643, जिसमें से ये वाली वैकेंसी, इनमें तो कोई डाउट नहीं है, इनका अप्रूवल ऑलरेडी है, इनको तो रिक्रूट करना ही करना है, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बस डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन भेज देना GPSC को कि इतनी वैकेंसी हमको रिक्रूट करनी है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट ईयर AMBI की वैकेंसी आने वाली है। नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वेरिएशन हो सकता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो सर वो MBI वाली वैकेंसी नजर नहीं आ रही है, तो क्या उम्मीद छोड़ दें? मैं ये नहीं कहूंगा कि आने वाली है, पर मुझे थोड़ी सी चीजें समझ में नहीं आई। ये तो देखो, जो जो अप्रूव्ड है वो तो है स्ट्रेंथ, पर जो प्रपोज्ड है ना कि इंक्रीज करना है, इसका इन्होंने उसमें डाटा मेंशन नहीं किया है कि जो इंक्रीज है, प्रपोज्ड जो कैडर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है इनको, वो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है और कुछ प्रमोशन के थ्रू भी आते हैं। अगर 1:2 का रेशियो ले लें तो भी 50 के आसपास वैकेंसी होनी चाहिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है इस लेक्चर में। तो नॉट श्योर कि क्या इश्यू है, क्यों मेंशन नहीं किया गया है।
बट होप कर सकते हैं कि 26 में तो बड़ा मुश्किल है, बट 26 के बाद पॉसिबिलिटी है कि ये जो प्रपोज्ड वैकेंसी है ये फर्दर अप्रूवल के बाद एड ऑन हो पाए या एडवर्टाइज हो पाए, हो सकता है, ठीक है। बट श्योर नहीं है, उसमें ऐड नहीं किया है उन्होंने। क्यों ऐड नहीं किया है? क्योंकि प्रपोज वैकेंसी बाकी सारे ऐड हैं, बस यही एमबीआई वाली, सॉरी एमबीआई वाली ऐड नहीं है। तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यों ऐड नहीं किया है। क्योंकि कुछ वैकेंसी मर्ज भी कर सकता है डिपार्टमेंट, डिपेंड कि अगर सेम स्केल की है, बट इसमें सेम स्केल की वैकेंसी है नहीं, सारे डिफरेंट स्केल की हैं, तो मर्ज होने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ठीक है। हाँ, ये आरटीओ वाली और इसकी मतलब दोनों क्लास 2 हैं, तो मर्जिंग का तो पॉसिबिलिटी अगेन वहां पे नहीं है। बट लेट्स सी कि क्या होता है, प्रपोज होती है नहीं। तो दिस इज द गुजरात गवर्नमेंट 10 ईयर प्लान फॉर द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट। इसी तरीके से लेबर डिपार्टमेंट का भी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मतलब इसी तरीके से सबका है। वन बाय वन करके हम बाकियों का भी डिस्कशन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। चलिए, ऑल द बेस्ट।